तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपको पता है, इससे हमने पिछली वीडियोस में देखा है टेंसेस के बारे में, आपको प्रॉपरली मैंने नॉलेज दी है टेंस के बारे में। और आपके मैंने इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी भाषा में करा दे हैं। यानी हमने जो कराए थे उसके इन हमने इसके एक तो करा दिए हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए हमारे, और दूसरे हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस भी हमारे पूरे हो गए। जैसे कि मैंने आप सभी को बहुत आसान शब्दों में सेंटेंस पढ़ाने की कोशिश की है। और जिस किसी भाई ने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है मेरे चैनल पर विजिटर सेंटेंस के नाम टेंस के नाम से, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आखिरकार इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इस चीज के बारे में हम प्रॉपरली नॉलेज आपको देने वाले हैं। और आप यकीन मानिएगा, इस वीडियो के एंड में जब वीडियो समाप्त होगी ना, तो उसके बाद यकीन मानिएगा आपको ऐसा फील होगा कि हमारे सेंटेंस कोई बच नहीं सकता, हम सारे सेंटेंस बना देंगे। तो कुछ ऐसा कुछ पढ़ाने वाले हैं हम आपको। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों कमेंट करके तो फिर जरूरी बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आएगी तो तभी हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे, और बेस्ट से बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी तो और भी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे हम। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हमने क्या बताया आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको प्रेजेंट इंटर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने नेगेटिव भी करा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करा दिया हमने। अब है इंटरोगेटिव वाक्य। तो पहले तो मैं आपको उसी के कुछ नेगेटिव सेंटेंस में आपको करा रहा था, जिसमें से मैंने अभी सिर्फ आपको दो सेंटेंसेस कराए थे। आपको जिसको भी समझ में नहीं आए हैं कोई बात नहीं, फिर से हम आपको एक बार और समझा देंगे। फिर से हम एक क्वेश्चन इंडेफिनिट का करेंगे, सॉरी इंडेफिनिट का करेंगे, और एक सेंटेंस हम क्या करेंगे, एक तो करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का और एक करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव भी हम भी देखेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस देखते हैं हम। अगर सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे जो आपके इसी तरह से क्या बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे। सिर्फ आपको मैं दो टेंसेस दूंगा, एक तो आपको नेवर वाला कराऊंगा नेगेटिव में। कभी नहीं के लिए क्या का प्रयोग करते हैं मैंने आपको बता रखा है, नेवर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। और हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी बताया कि उसके साथ क्या लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ एस लग जाता है और एक वचन कर्ता के साथ एस लग जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे नेगेटिव जो होते हैं उसमें हम क्या नाम, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले मैं उसी के एक सेंटेंसेस आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया राम बाजार नहीं जाता है, ये नेगेटिव का है। पहले हम इंडेफिनिट का कराएंगे, ठीक है। पहले हम इंडेफिनिट का करा के आपको बताते हैं। तो पहले लिखते हैं हम राम बाजार नहीं जाता है, सॉरी निगेटिव नहीं कर रहे, इंडेफिनिट करेंगे। तो राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो हम देखेंगे सिंपली सेंटेंस है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने आपको बताया कि बहुवचन कर्ता के साथ एस लगा देंगे और एक वचन कर्ता के साथ एस लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है इंडेफिनिट में, ठीक है। और लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो चलिए हम बताते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनेगा। तो आपको पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है। पहले हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर हमारी क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं आपको। तो स्ट्रक्चर होती है, पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लेते हैं, फिर क्या लेते हैं हम, वर्ब लेते हैं। यानी वर्ब कौन सी है हमारी, इसमें क्रिया क्या है आखिरकार। वर्ब यानी आप जानते हो तो हो क्रिया होती है, ठीक है। वर्ब आखिरकार क्रिया, काम क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर वो लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, हम देखते हैं उसके अंदर कि हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग होती है उसके बारे में देखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब वहां पे प्रयोग नहीं हो रही है तो हम सबसे लास्ट में देखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जो आप अदर चीज बची है हमारी उसको लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट उसी को बोलते हैं जो अदर होता है। तो मैं बता दूं इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनिट सेंटेंस आपकी श्योर हो जाएंगे, ये आपने सेंटेंस देख लिया तो। ऐसे ही मैं आपको एक नेगेटिव का कराऊंगा और एक क्या कराऊंगा, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, एक उसका सेंटेंस कराऊंगा। वैसे तो मैंने करा रखा है, लेकिन जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी है मेरी पिछली वाली, तो उस वीडियो को चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। सेंटेंस टेंस के नाम से वो क्लासेस हमारी पड़ी है, ठीक है। तो चलिए इस सेंटेंस को मैं बनाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या है, यानी कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा। तो कार्य यहाँ पर राम के द्वारा किया जाता है, तो राम तो सब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं राम के बाद आती है हमारी, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो उसमें लिखता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब, प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। ये चीज हमारी होती है, ठीक है। इसमें जो होता है इंडेफिनिट में ये चीजें होती है हमारी। तो सब्जेक्ट तो हमारा राम है, और हमारी वर्ब क्या है, यानी काम क्या हो रहा है, तो जाने का हो रहा है, ठीक है। काम जाने का हो रहा है, और जो चीज अदर ऑब्जेक्ट जो बचा है उसे हम ऐसे सिंपली उतार देते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, इसे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखेंगे राम,
राम। अब देखते हैं हम इसमें क्या देखते हैं कि क्रिया क्या हो रही है, जाने की हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गो, गो लिखेंगे। अब देखते हैं कि राम एक वचन है बहुवचन है, तो राम जो आता है हमारा, राम तो सिर्फ एक ही है, तो हमारा आता है बहुवचन, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, गोज टू। कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो क्या लगा देंगे, मार्केट। अगर हम इसमें थर्ड फॉर्म की प्रयोग करते तो क्या हो जाता, मार्केट हो जाता, ठीक है। लेकिन ये हमारी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें ये क्या होगा, मार्केट हो गया। तो ऐसा सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसी के साथ मैं आपको कराने वाला हूं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते चलिए, दूसरा सेंटेंस क्या है। तो चलिए दूसरा सेंटेंस देखता हूं मैं, दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा। दूसरा सेंटेंस हम कराने वाले हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आखिरकार क्या होता है, पहले मैं आपको नेगेटिव कराऊंगा, सिंपल नेगेटिव क्या होता है। तो सिंपल नेगेटिव आप इसी एग्जांपल को ले लीजिए कि राम बाजार नहीं जाता है, सिर्फ क्या हो जाएगा, नहीं आ जाएगा इसमें, नहीं जाता है। तो यहां से हमारा ये नेगेटिव जो मैंने आपको कराया था, नेगेटिव में देखा था, मैंने लिख लिया इसमें नेगेटिव में। आपको एक चीज बताई थी मैंने, ये तो हमारा उसका था, ठीक है। नेगेटिव में हमारी दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी मैं भूल गया था, मैंने आपको बताना याद नहीं रखा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि क्या होता है नेगेटिव में, जो हमारी दूसरी फॉर्म यूज होती है, उसमें क्या होता है, बहुवचन करते के साथ तो लगा देते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगा देते हैं, और एक वचन कर्ता के साथ डज लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, राम डज नॉट, नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। अब ऐसे लगा देंगे, गोज गो टू मार्केट। ये सेंटेंस हमारा बन गया, ठीक है। राम डज नॉट गो टू मार्केट, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये निगेटिव वाला सेंटेंस है। अब मैं आपको दूसरा इसी का कराता हूं, नेवर वाला, ठीक है। तो राम कभी बाजार नहीं जाता है, राम बाजार कभी नहीं जाता, राम कभी बाजार नहीं जाता, राम बाजार कभी नहीं जाता है, राम बाजार कभी नहीं जाता है, ठीक है। राम बाजार कभी नहीं जाता है, बाजार कभी नहीं जाता है। तो कभी नहीं के लिए मैंने बता रखा, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम, राम कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का, नेवर, राम नेवर एनी, सॉरी पहले देखेंगे एक वचन है बहुवचन है, तो हम राम को देखते हैं, राम एक वचन है हमारा, तो इसमें क्या लगेंगे, राम में लगा देंगे हम डज, डज नेवर गो टू मार्केट, ठीक है। ऐसी सिंपल सेंटेंस उतार देंगे जो ऑब्जेक्ट बचा हमारा। सिंपल तो हमारे यहाँ पे होता है, एक वचन बहुवचन देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। यहाँ पे हमने सॉरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। मैं बता दूं, जो फर्स्ट टाइप के होते हैं उनके जो शुरुआत में आता है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है, ये सब आते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप के होते हैं उनमें क्या आता है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं ये सेकंड टाइप वाले होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और ये क्या, क्यों, क्यों से शुरू होते हैं, ठीक है। यानी यार हमारे फर्स्ट टाइप के जो होते हैं सारे, इसके फर्स्ट टाइप में ये क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, क्या से शुरू होते हैं, वाई, ठीक है, ये क्या से शुरू होते हैं। लेकिन सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है, यानी वाई या वगैरह वगैरह ऐसी चीजें जो आती हैं इससे शुरू होते हैं। तो मैं इसके बता दूं, जो हमारा ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके जो अंत में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। आपको बता दूं, इसके जो अंत में आता है, मैं इसे लिख देता हूं, इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता, इसके अंत में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, ठीक है। और क्या मैं बताऊं, और मैं बताऊं इसके बारे में आपको, तो तो चलिए मैं बता दूं इसके आगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और इसका जो दूसरा वाला भाग होता है हमारा, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो। मैं बता दूं, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो टेंस के इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप क्या हो तो क्या, कि, अंग्रेजी, को, हम, भाई, या। मैं बता दूं आपको सिंपल ही सेंटेंस, अगर आपको स्पेलिंग हमारी क्या से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है,
यानी क्या से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा क्या से शुरू होता है, तो इसकी स्पेलिंग तो हम क्या की स्पेलिंग तो वाई लिखते हैं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग से पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी इसकी स्पेलिंग ना लिख के इसकी अंग्रेजी को डू या डज होती है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, डू या डज होती है। तुमने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हम क्या लिखते हैं जब क्वेश्चन वर्ड से कोई भी हमारा वाक्य शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, क्यों से शुरू होता है, कैसे, कहाँ, ये सब चीज तो बाद में आती है, बीच में आती है। लेकिन अगर हमारा कोई भी चीज अगर इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड हमारा आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, नहीं हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे जरूर, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है, ठीक है। डू डज सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। क्या वह चावल खाता है, पहला सेंटेंस ऐसा ही है कुछ, तो मैंने इसका सब कुछ बता दिया। क्या वह चावल खाता है, प्रेजेंट का वाक्य, आप पहचान कैसे करोगी वाक्य प्रेजेंट का, अगर आपके अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आ रहे हैं, तो वाक्य प्रेजेंट का है, ठीक है। प्रेजेंट का है, अगर ता है, ती है, ते है, ये शब्द आ रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले वीडियोस में बता रखा, सब कुछ क्लियर कर रखा है कि वाक्य को प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का कैसे जांच करेंगे। उसमें मैंने छोटी छोटी चीजों को भी लिखवा रखा है, जीरो से भी हीरो है वो, ठीक है। तो मैंने बता दी, ये भी क्लास जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, क्या वह चावल खाता है, सेंटेंस मैंने बताया कि सेंटेंस क्या से शुरू होगा, यानी फर्स्ट टाइप के देखते हैं हम, इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप, यानी हम लिख सकते हैं INTEROGATIV, इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप आखिरकार क्या होते हैं, आप लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप में मैं बता दूं आपको, इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप होता है, उसका जो वाक्य होता है हमारा क्या से शुरू होता है, तो मैं लिख दूं क्या वह चावल खाता है, उन्होंने लिख रखा है, पहला सेंटेंस वही है, क्या वह चावल खाता है, तो मैं बता दूं क्या वह चावल खाता है, क्या वह चावल खाता है, ये होगा क्या वह चावल खाता है। तो हमारे बताया आपको कि जैसे ही हमारा क्या से वाक्य शुरू हो गया, क्या से जैसे ही वाक्य शुरू होगा, तो हम ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड से पहले, क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा, इसमें क्या होता है, हमारा अगर कोई हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हम डज लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हम डू लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, लेकिन हमें क्या पता लगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो इसमें लग जाएगा डज, डज ही, देखिए ये होता है डज ही। अब मैं बता दूं, डज ही हो गया, हमने डज इसकी स्पेलिंग दी इसके अनुसार, डै की स्पेलिंग ही होगी। अब हमारा कार्य क्या हो रहा है, यानी वर्ब क्या हो रही है, इसमें वर्ब हो रही है खाने की, तो हम ईट लिख देंगे, ईट। अब हमारी चावल की स्पेलिंग क्या होती है, ईट द राइस, ईट द राइस। क्या वह चावल खाता है, डज ही ईट द राइस, क्या वह चावल खाता है, हाँ भाई साहब चावल खाता है जरूर, ठीक है। चलिए ये सेंटेंस तो था हमारा फर्स्ट, सेकंड सेंटेंस हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ मैंने बस समझाने के लिए बताया। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ से, दूसरा सेंटेंस हमारा ये है। अब दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वह कल नहीं खाती है, क्या वह फल नहीं खाती है। लो भाई साहब निगेटिव भी आ गया इसमें, निगेटिव भी आ गया, सारा कुछ आ गया इसमें। तो चलिए हम लिखते हैं इसका इंटरगेटिव का निगेटिव वाक्य में, तो क्या वह फल नहीं खाती, आप समझ रहे होंगे अगर इस तरह के वाक्य हमारे आ रहे हैं, तो इस तरह के वाक्य को हैंडल कैसे करना है। इस तरह के वाक्य अगर आपके आ रहे हैं सिंपल वाले, ये सिंपल वाक्य है, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड वाक्य है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस वाक्य को भी। तो क्या की स्पेलिंग मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। तो वह हमारा एक वचन है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा, डज लगेगा, डज लगेगा हेल्पिंग वर्ड। और ही का स्पेलिंग तो हमारी, वह की स्पेलिंग तो ही होती है। अब दूसरा क्या हो रहा है, खाने की, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। अगर देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, क्या वह फल खाती है, तो हमने एक सेंटेंस आपको बता दिया, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। भाई साहब वह की अंग्रेजी ही तो होती है, लेकिन इसमें बात किसकी हो रही है, लड़की की हो रही है, तो हम यहाँ पर ही नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सी लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे सी। तो डज सी ईट, अब इसमें नॉट, दूसरी क्रिया क्या हो रही है, वर्ब हो रही है खाने की, तो दूसरी लेंगे ईट नॉट द फूड, दूसरा आ जाएगा ईट नॉट द फूड। दूसरी स्पेलिंग हमारी क्या है, सी नॉट
यानी दूसरा जो हमारा वाक्य बन रहा है नेगेटिव बन रहा है। अब इसमें लड़की की बात हो रही है तो हमने सी लगा दिया, लड़की की बात होती है तो यहाँ पे वह की जगह ही लगा देते, तो यहाँ पे जाएगा दूसरा जो बात है हमारी सी। अब इसमें बात किसकी हो रही है, नहीं की हो रही है, तो हम नेगेटिव लगाएंगे सबसे पहले। सी नॉट नॉट ईट द, अब फल को क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं ना, ईट द फ्रूट, सॉरी फ्रूट बोलते हैं, फूड तो खाना होता है, फ्रूट FIRUTE फ्रूट्स, ठीक है। फल बहुत सारे होते हैं। डज सी नॉट ईट द फूड, ठीक है, ये भी सेंटेंस बन गया। आप देखते हैं तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है हमारा, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। वाह, ये सेंटेंस बहुत अच्छा वाक्य है, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए। क्या वह तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, चलिए हम लिखेंगे क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। अब मैंने बताया आपको ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन हम इसकी स्पेलिंग जो लिखेंगे, क्या को जो देखेंगे हम, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। आखिरकार हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा इसमें सब्जेक्ट तुम है। तुम हमारा एक वचन होता है, बहुवचन होता है, तो तुम जो होता है हमारा बहुवचन में आता है, ठीक है। बहुवचन में तुम आता है तो हम तुम की स्पेलिंग, तुम की जगह हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी। मैंने बताया कि एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। डू, डू नो डू, और इसमें स्पेलिंग किसकी रहेगी, यू, यानी तुम की स्पेलिंग होंगे यू, यू यू गो टू स्कूल डेली, यानी डेली का मतलब प्रतिदिन, यू गो टू स्कूल डेली, यानी प्रतिदिन। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। अब एक चीज की भाई साहब सबसे बड़ी कमी हो गई हमसे। अब भैया कमी किस चीज की होगी, मैं बता दूं तुम्हें, कि मैंने बताया कि इसके जो अंत में होता है क्वेश्चन वर्ड होता है। अब भाई साहब हमने क्वेश्चन वर्ड तो कहीं लगाया ही नहीं। देखो क्या से बात हो रहा है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड लगेगा, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड लगेगा, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड लगेगा। अब मैं बता दूं भाई साहब, अगर तुमने इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया ना, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया तुमने, तो भाई साहब कितने भी अच्छा सेंटेंस करिए, नंबर नहीं मिलने वाले। सबसे पहली चीज होती है हमारी क्वेश्चन वर्ड, जो इसमें मैं मोस्टली कह रहा है उस चीज के बारे में आप भूल रहे हो, क्वेश्चन वर्ड। भाई साहब क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होता है, मैंने बताया आपको, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या से शुरू हुआ यार, क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा, लग गया सब कुछ, अब सेंटेंस सही है हमारा, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस एक और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, चौथा सॉरी, चौथा सेंटेंस आखिरकार क्या है। चौथा सेंटेंस है, क्या अमित फल खाता है। सिंपल सी ले लेते हैं, अमित का नाम लेते हैं, भाई साहब तुम को भी अमित हो सकते हो, बुरा मत मानना। क्या अमित फल खाता है, तो हम लिख सकते हैं क्या अमित फल खाता है, क्या अमित फल खाता है। तो मैंने बताया आपको अमित के अकॉर्डिंग, मत अमित, भाई साहब मैं है ये अमित, हम अमित के अकॉर्डिंग, आप ये बताइए अमित के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। मैंने बताया अमित ही हमारा इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अमित एक वचन में आता है, यानी सिंगुलर आता है, प्लूरल आता है, यानी अमित जो आता है हमारा सिंगुलर आता है, यानी एक वचन में आता है या बहुवचन में आता है। तो अमित जो आता है हमारा एक वचन में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब आपको ऊपर ही बता रखी है, देखिए यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पर डज लगा दी, यहाँ पर बहुवचन है तो डू लगा दी, यानी एक वचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग, डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये लगा दें इसके साथ, इसके अकॉर्डिंग आएगी डज, क्योंकि अमित जो हमारा एक ही तो है, खूब सारे अमित की थोड़ी ना बात की है, अमित एक ही तो होता है, ऐसे थोड़े ना, दो अमित, तीन अमित, चार अमित, ऐसे थोड़े ना होता। अमित का नाम सिर्फ एक आता है, अमित एक होता है, तो इसलिए इसकी स्पेलिंग अमित की जगह हमने क्या ना, अमित के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, क्या स्पेलिंग यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, डज लगा दी। अब दूसरी बात आती है, दूसरी हमने क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग होती है उसको लिखते हैं, तो अमित लिख देंगे, अमित, ठीक है। डज अमित ईट द, फल को कहते हैं फ्रूट, ईट द, अमित ईट द फ्रूट, ईट द फ्रूट्स। अब एक चीज और रहेगी भाई साहब, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड लगा लेना, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड लगा लेना, ठीक है, लास्ट में। तो ये जो होता है हमारा खत्म होता है, हमारे इंटेरोगेटिव का जो ये चीज हमारी सारी खत्म होगी। अब दूसरी चीज हमारी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप की बात करें हम, तो इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप हम देखते हैं, चलिए हम देख चलते हैं इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, आखिरकार सेकंड टाइप होते क्या हैं। तो सेकंड टाइप के बारे में बात करें तो सेकंड टाइप में जो हमारे होते हैं, ये जो बात करूं सेकंड टाइप के जो वाक्य होते हैं,
क्या क्यों कब कैसे, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कब कैसे आदि शब्द आते हैं। इसकी स्पेलिंग दूं, यानी हम इसे लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, यहाँ लिखते हैं INTEROGATIVE इंटेरोगेटिव, SENTENCES सेंटेंसेस सेकंड टाइप्स। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखते हैं। इन वाक्यों में सॉरी इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कैसे कब कहाँ आदि शब्द। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप होता है इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कब कैसे कहाँ ये आदि शब्द आते हैं, है ना। अब इसमें हम सबसे पहले हमें इन चीजों की स्पेलिंग के बारे में पता होनी चाहिए, तो हम स्पेलिंग के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग आती है भाई। भाई माने होता है हमारा क्यों। ठीक है, भाई की स्पेलिंग होती है क्यों। भाई की स्पेलिंग हमारी क्यों होती है। दूसरा आता है व्हाट। व्हाट माने होता है कहाँ, WHAT। व्हाट माने होता है कहाँ। तीसरी स्पेलिंग आती है हमारी हाउ। हाउ, तीसरी स्पेलिंग आती है हमारी हाउ। हाउ को कैसे कैसे कैसे। ठीक है, हम इसे लिखते हैं कैसे कैसी, यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं कैसा कैसी कैसे, कैसे कैसा कैसी। ठीक है, हाउ की जगह कैसा कैसे कैसा कैसी लिख सकते हैं। तीसरा आता है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी लिखते हैं। हाउ मैनी हमने लिख लिया। हाउ मैनी की जगह हम क्या लिखते हैं कितना कितनी कितने। ठीक है, हाउ मैनी कितना कितना सर कितना कितनी कितने कितने, यानी एक चीज के कई मतलब होते हैं ना। हाउ मैनी का हाउ का मतलब होता है कैसे कैसा कैसी। ठीक है, कितना कितनी कितने। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा, चौथा आ रहा है हाउ मच। कितना कितनी कितने। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा आता है हाउ मच। मच का भी मतलब यही होता है, यानी हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हाउ मच, हाउ मैनी हाउ मच, हाउ मैनी हो गया हाउ मच। हाउ मच का भी क्या होता है यही चीज होती है सब कुछ। हाउ मच का मतलब भी यही होता है। तो चलते हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन वर्ड डू डज। अब इसकी जो थोड़ी सी और चीज रह गई है, इन चीजों के बारे में मैं बता दूं आपको कि सेंटेंस के से आगे चलने से पहले हम आपको कुछ चीज बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों मैं बताता हूँ उन चीजों के बारे में, तो प्लीज आपको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसे। हम चलते हैं अगली चीजों के ऊपर। तो हम देखते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में आखिरकार है क्या। सेंटेंसेस की बात करूं तो सेंटेंसेस में इसमें जो हमारे सेंटेंस हैं तीन टाइप के, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप होता है, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की कोई सी फॉर्म हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ज्यादातर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, यानी इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आएगा हमारा बीच में भी आ सकता है कहीं पे भी आ सकता है। तुम बाजार क्यों नहीं जाते, यू डू गो टू मार्केट। ठीक है, तो चलिए मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस है क्या तुम बाजार, सॉरी हम लिखते हैं तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में नहीं आएगा। तुम बाजार तुम बाजार क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते हो। तो ये हमारा तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज हमारी क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड अगर हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग क्यों है, क्यों की स्पेलिंग मैंने बता रखी है आपको। क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई वाई। अब दूसरा आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग हमने लिख दी वाई। सेंटेंस सेम है, फिर हम क्या लिखेंगे इसमें डू या डज लगाएंगे। तुम क्या है एक वचन है बहुवचन है, हमारी स्पेलिंग में लगती है तुम बहुवचन है, तो यहाँ पे लग जाएगी डज डज नॉट यू गो टू मार्केट। सेंटेंस बन गया सारा, सिंपल सेंटेंस था, ज्यादा हार्ड सेंटेंस नहीं था। ये बन गया तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, ये हो गया। सबसे पहले हमने इसमें क्यों की स्पेलिंग लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि तो इसके अकॉर्डिंग हम
यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, इसके थ्रू करना, पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ड लगाई, हेल्पिंग वर्ड जोन सी भी हो, फिर क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने क्या लिखा, वर्ब लिखी। वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, गो, यानी क्रिया जाने की हो रही है, गो लिख दिया। टू, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। सेंटेंस आपका बन गया है। ऐसे ही आपके सारे सेंटेंस बनेंगे। तो दूसरा एक सेंटेंस और देखते हैं हम। तो चलिए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस आखिरकार है क्या। तो दूसरा सेंटेंस है, सोहन कितना दूध पीता है। मैंने बताया कितना, कितना, कितनी, कितने, ये सब जाए तो इसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिखाया कि सोहन, सोहन कितना दूध पीता है। तो इसमें हम जो क्या करते हैं, सोहन कितना दूध पीता है, तो इसमें हम इसकी क्या, दूध की जो तुलना हम कर नहीं सकते, कितने दूध की बात, दूध को काउंट की नहीं किया जाता है। तो इसमें हम इसके लिए लगाते हैं कितना, कितनी। तो हम इसमें लगाए हाउ मिल्क, हाउ मच की जगह हाउ मिल्क लगा देंगे। या सोहन की पहले, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, हाउ आ रहा है इसमें कितना, कितने, कितने। तो सबसे पहले हम कितने की स्पेलिंग, कितने की स्पेलिंग होती है, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच लिख लिया। दूसरा हमारा क्या आता है, हमने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। फिर हमारी जाएगी सोन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। सोन एक वचन है, तो हम यहाँ पर हम डज लगा देंगे, डज। अब पीने की क्या आती है, पीने की आती है ड्रिंक। पहले आते हैं डज मिल्क द ड्रिंक, यानी मिल्क द ड्रिंक्स। दूसरा क्या आएगा, हमने ये हो गया हेल्पिंग वर्ब होगी। अब इसमें लिखेंगे सोहन, एस एच ओ, सोहन ड्रिंक द मिल्क, यानी दूसरा लिख सकते हैं मिल्क द, सोहन मिल्क द ड्रिंक, मिल्क द, मिल्क द ड्रिंक। ये हमारा सेंटेंस बन चुका, सिंपली सेंटेंस था, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं था। तो सारे जो सेंटेंसेस आपके इसी के बेस पे बनेंगे। अब दूसरे जो अगले सेंटेंसेस बनाएंगे हम, दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस है वो हम देखेंगे इससे अगली वीडियोस में। तो जब तक के लिए बने रहेगा मेरे साथ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर देना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बनिएगा मेरे साथ। थैंक यू।